Welcome back, students. So as you know that we are discussing about chapter number 15, water, and in our previous class we had discussed about importance of water in our life. So students, today we will talk about water cycle. वाटर साइकिल होती क्या है? एक सिंपल सी चीज़ है. साइकिल मीन्स एक चेन जो कि कॉन्स्टेंटली रन करती रहे. क्लियर? सो वी कैन डिफाइन वाटर साइकिल एज द कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ अगेन. इसका मतलब बेटा कि जो कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन होता है वाटर का अर्थ से एटमॉस्फेयर और फिर से वापस एटमॉस्फेयर से अर्थ तक का, दैट इज नोन एज वाटर साइकिल. ये साइकिल सर्कुलेट कैसे होती है बेटा? लेट्स सी. वाटर दैट इवापोरेट्स फ्रॉम सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर, ओशन, सीज, लेक्स. यहां से जो वाटर बेटा इवापोरेट होता है बाय द हीट ऑफ द सन, सन की हीट की वजह से, एंड ऑल्सो वेरियस प्लांट्स. जो प्लांट्स होते हैं बेटा, ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, जिसके थ्रू ये भी वाटर को लूज करते हैं. दे लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू देयर लीव्स. और ये जो वाटर इवापोरेट होता है, जो प्लांट्स लूज करते हैं, ये वेपर के फॉर्म में राइज अप करता है. क्लियर? अब देखो बेटा, अब ये वेपर के फॉर्म में राइज अप करता है, लेकिन जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर में हायर अप जाता है, वहाँ पे क्या होती है, जो एयर होती है दैट इज कूल, और जो वाटर वेपर वहाँ पहुँचता है दैट कंडेंसेस. वो क्या होता है? वो कंडेंस हो जाता है. वहाँ पे कंडेंस होता है तो क्या फॉर्म होता है? हम लोगों ने पढ़ा भी था. कंडेंस होने के बाद इट फॉर्म्स टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स. छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स ये बना लेता है. और वही छोटी ड्रॉपलेट्स बेटा जब गैदर हो जाती हैं एक साथ, दे फॉर्म क्लाउड्स. वो क्या बनाती हैं? क्लाउड्स बनाती हैं. क्लियर? इसके बाद क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं बेटा, दे फर्दर गेट्स कूल्ड. और क्लाउड्स फर्दर जब कूल होते हैं, दे गेट्स बिगर. वो और भी बड़े होने लगते हैं, हैवी हो जाते हैं. और जैसे ही वो हैवी होते हैं, देन दे फॉल ऑन द अर्थ. वो अर्थ पे गिरने लगते हैं. कैसे गिरते हैं? इन फॉर्म ऑफ रेन. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. और ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? ये प्रोसेस कहलाता है प्रेसिपिटेशन. क्लियर? देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बर्फ गिरती है. सो समटाइम्स वाटर ड्रॉपलेट्स में फ्रीज. कभी कभी क्या होता है बेटा कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये फ्रीज हो जाती हैं, एंड दे फॉल एज हेल और स्नो. और हेल या स्नो के फॉर्म में ये फिर अर्थ पे गिरती हैं, अर्थ पे आती हैं. Understand? One more thing, rainwater that falls on water sources. रेन वाटर जो होती है बेटा, जो कि वाटर सोर्सेस लाइक रिवर पे या फिर ओशंस में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, ये वहाँ पे यदि गिरी तो वो तो ठीक है. बट what will happen when it falls on land? तो लैंड पे जब ये गिरती है बेटा, तो या तो ये स्ट्रीम के फॉर्म में फ्लो कर जाती है रिवर या लेक्स में, और इट सीप्स इनटू द सॉयल.
या फिर ये सॉयल में सिप कर जाती है। और सॉयल में सिप करने के बाद बेटा इट गैदर्स एज ग्राउंड वाटर, और वहाँ पे क्या होता है, ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है। लेट्स सी, सम रेन गेट्स फ्रोजन ऑन माउंटेन्स। जो बारिश होती है बेटा, तो कुछ बारिश का पानी जो होता है वो माउंटेन्स पे फ्रीज हो जाता है, बट दैट मेल्ट्स ड्यूरिंग समर सीजन में वही जो फ्रोजन वाटर होता है दैट मेल्ट्स, और वो क्या होता है, वो नदियों में फ्लो कर जाता है स्ट्रीम के थ्रू, और नदियों में जाता है, नदियों से होते हुए ये सीज या ओशन तक जाता है, दैट इवेपोरेट्स अगेन। तो भाई नदियों में गया, ओशंस में गया, सी में गया, लेक में गया, पॉन्ड में गया, बट जहाँ भी पहुँचा वहाँ से जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, ये फिर से वापस होता है। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमने इवेपोरेशन से ही स्टार्ट किया था और हम इवेपोरेशन तक ही पहुँच गए, और ये जो कांस्टेंट सर्कुलेशन है बेटा, ये चलता रहता है। और यही जो हमने पढ़ा दैट इज वाटर साइकिल, अंडरस्टैंड। और बेटा वाटर साइकिल जो होती है नेचर में, इट गोज ऑन, अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू इंक्लूड द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर through which you can understand about the matter whatever I had taught you regarding water cycle. So students, now come to the next point, that is sources of water. भाई अब देखो, अब ये जो sources हैं water के, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं। एंड द फर्स्ट वन इज रेन वाटर। पहला हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रेन वाटर के बारे में। क्लियर? सो रेन वाटर क्या है बेटा, इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। इट रेन्स When water vapor condenses, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि जब वाटर वेपर कंडेंस होता है तो बारिश होती है। जो रेन वाटर होता है बेटा, इट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड सॉल्युबल सॉलिड पॉल्यूटेंट्स, यानी इसमें रेन वाटर में जर्म्स या सॉलिड पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं, बट इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं बेटा, एंड सम पॉल्यूटिंग गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी होते हैं इसमें। एंड ऐसी जगह जहाँ के एनवायरनमेंट में बेटा पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में कुछ हार्मफुल केमिकल्स हों, हार्मफुल गैसेस हों, तो वहाँ पे जो रेन होती है दैट इज मच हार्मफुल। दैट रेन वाटर कंटेन मच हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एसिड्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। लेट्स सी हियर वंस अगेन, व्हेन इट रेन्स सम वाटर दैट सिप्स इनटू द ग्राउंड थ्रू पोर्स रीच टू द नॉन पोरस रॉक्स बीनीथ द सॉइल। देखो भाई, होता क्या है कि जब बारिश होती है वो लैंड पे गिरती है तो कुछ तो वाटर सोर्सेज में चली जाती है, बट जो लैंड पे रह जाती है बेटा उसमें कुछ क्या होती है, वो इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाती है, और कुछ जो होती है वो सॉइल में सिप कर जाती है। सॉइल में सिप करती है क्यों? क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं बेटा, और सिप करने के बाद ये फाइनली वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे एक नॉन पोरस लेयर होती है रॉक्स की, सॉइल के नीचे, अंडरस्टैंड। एंड
द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज वाटर टेबल, यानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं वाटर टेबल। अंडरस्टैंड? वन मोर थिंग, दैट इज अ नेचुरल स्प्रिंग इज फॉर्म्ड व्हेन ग्राउंड वाटर रन्स along the surface of non porous rocks। देखो भाई, कभी कभी क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो नॉन पोरस रॉक्स की जो सरफेस होती हैं उस पर रन करता रहता है। क्लियर? और ये कुछ प्लेसेस पे सरफेस के बाहर एक फोर्स के साथ आता है, एंड दैट इज नोन एज अ नेचुरल स्प्रिंग। अंडरस्टैंड? नाउ सी, the groundwater is the source of many lakes and also can be obtained by, यानी देखो बेटा, जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत सारे लेक्स का एक सोर्स है और हम लोग इसे ऑब्टेन भी कर सकते हैं। कैसे? बाय डिगिंग वेल्स, कुओं की खुदाई करके, या फिर ट्यूबवेल्स को हम सिंक कर दें जो कि वाटर टेबल तक पहुंच जाए। अंडरस्टैंड? बट एक और चीज इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज मच मोर हार्मफुल फॉर अस। हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायी है जो हम ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं। इट इज अ ग्रेट कॉज फॉर वरी। क्यों है भाई? बिकॉज इट लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल मेनली इन सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज और टाउन्स में बेटा क्या हो रहा है कि जो वाटर टेबल है वो नीचे भागती जा रही है। क्यों भागती जा रही है? क्योंकि वहां पे ग्राउंड वाटर का जो है वो ओवर यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड? सो वी ऑल हैव टू कंट्रोल इट। हाउ वी कैन कंट्रोल इट? कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा? टू अवॉइड द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, हमें क्या करना चाहिए? ओवर यूज जो हम कर रहे हैं उसे रोकना चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ सी, द नेक्स्ट वन इज सरफेस वाटर। सो बेटा, रेन वाटर दैट रन्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फॉर्म स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स, इट इज नोन एज सरफेस वाटर। जो भी रेन वाटर होता है बेटा जो कि अर्थ के सरफेस पे रन करता है टू फॉर्म, और बनाता क्या है? स्ट्रीम, लेक्स, रिवर्स। तो ऐसे जो गैदरिंग होती है रेन वाटर की, दैट इज नोन एज सरफेस वाटर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर बोलते हैं। लेकिन बेटा इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इट कंटेन्स डिसॉल्व साल्ट्स, इसमें सॉल्ट्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, एंड मोस्टली हम कहें तो इट इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय डिस्चार्ज ऑफ सीवेज फ्रॉम सिटीज़। शहरों से जो सीवेज की सप्लाई होती है बेटा, डिस्चार्ज जो होता है रिवर्स में, उसकी वजह से भी ये पॉल्यूट होते हैं। एंड ऑल्सो many more harmful chemical substances that is being discharged from factories, it also pollute the surface water। ये भी surface water को pollute करता है। So what will they do? ये सभी overall करते क्या हैं? These makes surface water unfit for use, unfit for consumption। ये सरफेस वाटर को हमारे लिए अनफिट बना देते हैं कि भाई अब हम इसका यूज नहीं कर सकते। बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट दैट इफ यू आर गोइंग टू कंज्यूम पॉल्यूटेड वाटर, it is sure that you are going to suffer from various types of diseases. Understand? Now come to the next one, that is sea water. As we all know that rivers ultimately flows into seas. Rivers जो होती हैं बेटा ये ultimately seas, oceans में जाकर के मिल जाती हैं। And what they will do? They add dissolved salts into it।
और वो जो सॉल्ट्स उनमें डिज़ोल्व होते हैं वो उनको सी वाटर में ऐड कर देती हैं. एंड एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू that sea water is unfit for consumption because it having a large amount of salt content in it. क्योंकि बेटा सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए ये क्या होता है, अनफिट होता है फॉर अस टू कंज्यूम आइदर इन ड्रिंकिंग और इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस और इन फैक्ट्रीज. क्लियर? सो फाइनली वी कैन से दैट सी वाटर का बेटा हम लोग यूज नहीं कर पाते. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड इन अवर कमिंग क्लास we will discuss some more things related to water. So thank you and have a nice time to you all.